ठाकुर महाशय ने बहुत सुंदर शब्द दिया है, ढल 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 आंसू बहे, जिसको शिवाजी कहते हैं झरझर, अर्थात निरंतर अश्रुधारा बहे, बहती रहे जब तक कि स्वयं युगल अपने नीलांबर और पीतांबर से आकर हमारे इन आंसुओं की झरी को पोंछ ना दे। मनेर स्मरण प्राण, मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार, साध्य साधन एई, यह बार और नय। अर्थात जैसे बार बार शिव महाराज जी कहते हैं कि जब भी तुम साधना में बैठते हो तो साधना करने वाला प्रमुख रूप से मन है, इंद्रियां आदि सहायक हैं। इसी प्रकार से ठाकुर महाशय कह रहे हैं मनेर स्मरण प्राण, यानी मन का जीवन है, मन का प्राण है भगवत स्मृति। यदि मन ने स्मृति नहीं की भगवान की तो उसका जीवन बिना प्राण के समान है। तो उनका कहना है कि यदि कोई मन से भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवत स्मृति मन का जीवन है, यदि आप मन से भगवान का स्मरण नहीं करते तो आपका जीवन एक मृत के समान है। और ऐसा देह जिसमें मन भगवत स्मृति से रहित है, भगवत स्मृति को विस्मृत किए हुए है, तो जिस देह में प्राण नहीं होता उस देह को शागुल कुकुर आदि खाते हैं। ऐसे ही ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि यदि आपका मन भगवान का स्मरण नहीं करता तो फिर आपके इस देह में षड रिपु आदि कुत्ते शागुल ये आपका भक्षण करेंगे अविरत निरंतर। और जो भगवत स्मृति से युक्त है उनसे ये षड रिपु कोसों दूर रहेगी, ये काम क्रोध लोभ आदि ये कोसों दूर रहेंगे। इसलिए भगवत स्मृति स्मरण हर भजनानंदी, हर साधक के लिए परम अनिवार्यता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने इस स्मरण के 5 प्रकार बताए हैं। इस स्मरण के 5 प्रकार हैं। पहला स्मरण, दूसरा धारणा, तीसरा ध्यान, चौथा ध्रुवानुस्मृति और 5वां समाधि। पहला स्मरण, भगवान के नाम रूप लीला आदि में यत्किंचित मन का संबंध होना, मन का लगाव होना, उसको कहते हैं स्मरण। यत्किंचित तो आप समझते हैं, जैसे तैसे भी थोड़ा बहुत मन का संबंध होना, उसको कहते हैं स्मरण का पहला स्तर। स्मरण का दूसरा स्तर धारणा, अर्थात संसारी विषयों से खींचकर मन को भगवान के नाम रूप लीला आदि में बरबस लगाने की चेष्टा करना, ये धारणा। ध्यान तीसरा। दूसरे क्रम के अभ्यास से तीसरी स्थिति आपका, जब आप चाहें भगवान के नाम रूप लीला आदि में ध्यान का बन जाना। आप साधना में बैठे,
आपने थोड़ा सा प्रयास किया, आपका ध्यान बन गया, भगवान का नाम का भी चिंतन हो रहा है, रूप का भी हो रहा है, गुण का भी हो रहा है। इसको कहते हैं ध्यान। चौथा, ध्रुवानुस्मृति। अब ये स्थिति ऐसी है कि अब केवल 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 आठों याम भगवान के नाम रूप लीला गुण उनके जन आदि का ही निरंतर आठों याम स्मरण होते रहना, मन की ये स्थिति ध्रुवानुस्मृति, निरंतर स्मृति। जब ये अवस्था आ जाती है कि हर समय प्रति क्षण मन पूरे का पूरा भगवान के नाम रूप लीला गुण उनके जन्म में लगा रहता है, उनकी ही स्मृति में रहता है, तब ऐसी ध्रुवानुस्मृति का अगला स्तर है समाधि। फिर क्या होता है? फिर भगवान का स्फुरण होता है। स्फुरण, ये जो समाधि की अवस्था है, इस समाधि की अवस्था को ज्ञानियों की या योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है उसको मत समझ लेना। ये समाधि दूसरी है, ये भक्त की समाधि है, ये भक्ति मार्ग की समाधि है। इसमें क्या होता है? ये जो स्फुरण होता है उसको भक्त को प्रत्यक्ष फीलिंग होती है, वो प्रत्यक्ष भगवान की लीलाओं का दर्शन करता है और उस दर्शन मात्र से उसको प्रत्यक्ष वो स्फुरण होता है। यह है समाधि। ये 5 प्रकार की अवस्था है स्मरण की। स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति, समाधि। तो इसीलिए साधक के लिए ये 5 चीजें बताई गई हैं कि इन 5 स्तर हैं, ये 5 स्तर हैं, इन स्तरों में पहुंचना है। इसके लिए श्री महाराज जी ने एकांत कर्म सन्यासी बनकर हर साधक को स्मरणम भक्ति करने का आदेश दिया है। और जब एकांत में बैठो तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान दो, सावधान होकर बैठो, आलस्य को त्याग कर बैठो, मन को खड़ा करो, मनेर स्मरण प्राण। तुम जो उपासना करने जा रहे हो युगल की, उन युगल उपासना में मन का लगाव होना चाहिए, मन का संबंध होना चाहिए, स्मरण करना होगा। इसके साथ साथ जब तुम निरंतर करते रहोगे तो ये भी ध्यान रखना है, अपने युगल सरकार से अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं रखनी, सर्वाभिलाषिता शून्यम, उनसे प्रीति करनी है और इस प्रीति हेतु उनके इच्छाओं को जानना है, अपने भीतर परम व्याकुलता पैदा करनी है उनको पाने की, उनके दर्शनों की। एवं साधना करते करते जीवन में यदि ऐसी भी परिस्थितियां बन जाएं जो विघ्न पैदा करें, प्रतिकूलता आए, उस पर भी आपकी रति युगल के लिए कभी कम ना हो, वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। एवं प्रेम के ध्वंस होने का कारण हो, लेकिन फिर भी युगल के लिए आपका प्रेम कभी नष्ट ना हो, ध्वंस ना हो, समाप्त ना हो। ये सारे कारण हैं, नियम हैं एक भजनानंदी के लिए, एक नाम ग्रहणकारी के लिए, एक साधक के लिए। तो इस प्रकार से एकांत में बैठकर इन सब नियमों का पालन करते हुए अंतिम चीज उनको पाने के लिए व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए, जब तक कि स्वयं युगल अपने नीलांबर और पीतांबर से आकर हमारे इन आंसुओं की झरी को पोंछ ना दें। तो ये नियम है, इन नियमों को धारण करके ही साधना करनी चाहिए।